दोस्तों जय हिंद। अभी जो हम प्रीवियस ईयर का करने जा रहे हैं वो है 17 जनवरी का। ठीक है, 17 जनवरी चौथा शिफ्ट है, ये फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। बीच बीच में हम थोड़ा बहुत कभी कभी बात भी कर लिया करेंगे। ठीक है, निम्न में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है, एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, पद्म भूषण विभूषण सब मिल चुका है। ठीक है, लेकिन ये 2000 ईस्वी में नहीं। जतिन गोस्वामी के बारे में बात करें अगर, तो पद्म श्री सम्मान किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है, सतरिया सतरिया। और ये पंडित बिरजू महाराज, ये जो है कथक से संबंधित है। ठीक है, अमला अक्किनेनी, ये जो है वो बंगाली अभिनेत्री हैं और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। लेकिन केलुचरण महापात्रा जो है वो 2000 पद्म विभूषण इनको मिला है 2000 ईस्वी में। और ये जो संबंधित है वो केलुचरण महापात्रा। महापात्रा टाइटल ही एक्चुअली उड़ीसा में होता है। तो सीधी सी बात है, ये कहाँ पे होगा? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और इनको पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित हम वीडियो एक पहले भी कर चुके हैं। टोटल 100% प्रश्न उसमें है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर पहले ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी। और ये समिति जो गठित हुआ था किसके सिफारिश पर? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी समिति के आधार पे, सिफारिश के आधार पे इसको जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे? तो 10 1976 में। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और इसी समय एक और जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो ये यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, क्या क्या है पूछ रहा है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। एक्चुअली यही है इसका सही आंसर। ठीक है, बाकी आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना। हिंसा को उजागर करना कैसे हो सकता है? मौलिक कर्तव्य है ना। सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना, ये हो सकता है? बताओ मौलिक कर्तव्य? बिल्कुल नहीं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को स्वीकार करना, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, है ना, विश्व कप 2018। एक्चुअली ये पुराना हो गया सवाल। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये कब हुआ। तो ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ, भारत में ही। लेकिन अब ये काम का नहीं है, अभी है 2023 में। एक्चुअली 22 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया था सब कुछ, तो ये भी एक साल डिले हो गया है ना, 22 के बजाय 23 में हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा। वैसे तो ये झारखंड के हैं, लेकिन ये स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है राउरकेला। ठीक है, राउरकेला। ठीक, बिरसा मुंडा राउरकेला स्टेडियम। ठीक है, ये यहाँ पे जीता कौन? तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी बेल्जियम को हरा के। लेकिन 2018 में जो हुआ था ना, बेल्जियम, 2018 में जो हुआ था वो बेल्जियम जीता था। ठीक है, याद रखना। फिलहाल 2023 वाला कौन जीता है? तो जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जीता है बेल्जियम को हरा के। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक कितने दिन का त्यौहार है? ठीक है, तो ये त्यौहार है, ये दशहरा के जैसा होता है। ठीक है, दशहरा। तो दशहरा कितने दिन का होता है? 10 दिन का, है ना। तो शुरुआत होता है नवरात्रि से, नवरात्रा से शुरू होता है ना। नवरात्रि से शुरू होता है पहले दिन, और अंतिम में विजयदशमी के दिन 10वें दिन होता है। ठीक है, विजयदशमी, दशमी, विजयदशमी। ठीक, तो ये त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? मैसूर दशहरा के नाम से। अपना जो दुर्गा पूजा हम मनाते हैं ना,
उसको मैसूर दशहरा बोलते हैं कर्नाटक में। वैसे भी मैसूर का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा कि कौन से स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक से संबंधित थोड़ा सा दो तीन देख लेंगे, ठीक है। त्योहार उगादी है ना, सुने होंगे ये उगादी, ठीक। कंबाला ये त्योहार के नाम है। त्यौहार से संबंधित वीडियो पहले भी बनाया है, तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। उगादी, कंबाला, हम्पी महोत्सव है ना, ये सब त्यौहार के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको हर स्टेट के बारे में, ठीक है। एक ही में मतलब हर स्टेट का एक ही वीडियो है, ठीक है। आप जरूर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है ना, अभी थोड़ा सा चर्चे में है। और राज्यपाल थावरचंद गहलोत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, है ना। ये 2022 में जो बने, जो अभी भी वही वही हैं, तो वो है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन? तो एन बीरेन सिंह, ठीक है। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके साथ 4 राज्यों का चुनाव हुआ है ना। एक 4 राज्यों का विधानसभा का भी चुनाव हुआ। एक आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश को आंध्रा लिखेंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्रा, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां पे कौन बन गए? तो चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू है ना। ये सब याद रखिएगा, वैसे तो सभी याद रखना है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओडिशा में चुनाव हुआ, ठीक है। ओडिशा में वहां पे कौन बने? तो मोहन चरण मांझी, मोहन चरण, मोहन चरण मांझी। तीसरा एक और जो स्टेट है वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम के कौन बन गए? तो सिक्किम के बन गए प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह, प्रेम सिंह तमांग है ना, प्रेम सिंह तमांग। और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल को प्रदेश को लिखेंगे एपी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश को हम आंध्रा लिखते हैं, थोड़ा सा याद रखना है हमेशा। और पेमा खांडू, ठीक, तो ये याद रखना। बाकी अभी थोड़ा सा राज्यसभा का भी चुनाव हुआ है, जो सारे जो है वो निर्विरोध चुने गए, ठीक है। तो 12 एक्चुअली होना था 3 सितंबर को, लेकिन अभी हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मणिपुर, ठीक। एक्स ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। देखो, योजना आयोग को कौन प्रतिस्थापित किया ये पूछ रहा है, तो उसको प्रतिस्थापित कौन किया है भाई? तो वो है नीति आयोग। एक्चुअली सेबी नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, सेबी थोड़ा चर्चे में था, है ना। इनके जो प्रमुख हैं माधवी बुच, उनके बारे में अफवाह फैल गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट भी अपना खराब हो गया, ठीक है। चलो फिलहाल इसका बात कर लेते हैं नीति आयोग को। तो आयोग, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से संबंधित हम एक वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, कब से कब कार्यकाल उसका, विषय उद्देश्य क्या है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, किस मॉडल पे आधारित है। फिलहाल ये बात कर लेते हैं, योजना आयोग जो है वो था कितना? तो 2012 से 17, ठीक है। योजना आयोग 2012 से 17 ये 12वें पंचवर्षीय योजना था, जिसको खत्म कर दिया कौन? तो नीति आयोग। कब? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अच्छा, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष तो वही रहते हैं जो प्रधानमंत्री होता है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, सुमन के बेरी, ठीक है, ये उपाध्यक्ष है। और इसके सीईओ कौन है ये पूछता है सवाल, ठीक है। VBR सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट लिख देते हैं, PR फॉर प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है ना, राष्ट्रपति के लिए है ये।
अनुच्छेद 145 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि जो नियुक्ति उसके अंदर अंतर्गत होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसके ऊपर नियम कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 163। तो 163 क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। मंत्री परिषद ये क्या बोलता है? तो राज्यपाल के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 163। एक्चुअली क्षमादान की शक्ति जो है वो किस में है? तो 161 में है क्षमादान। किसको? राज्यपाल को। ठीक, याद रखना, ये प्रश्न पूछेगा। और एक और चर्चे में है 361। ठीक, आपको लिखना है कि 361 वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के किस वर्ष की होने से पहले, कितने वर्ष तक उनकी आयु हो जाए, ठीक है, कि वो खाता खोल सकता है, या उससे कम, मतलब उससे कम होना चाहिए। जैसे किसी का अगर 5 वर्ष है तो 5 वर्ष में खोल सकता है, लेकिन जैसे 6ठे वर्ष होगा तो नहीं खोल सकता। तो ये आयु कितना है? ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो कब लॉन्च किया था? तो किया गया था तो 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 2015। ठीक है, एक बार जरूर हम बात करेंगे जो योजना है ना 2014-15 से लेकर के 20-21 तक जो योजनाएं हैं वो एक से एक है, वो प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी योजना के बारे में बात कर चुके हैं धीरे धीरे करके। इसमें 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया था। उद्देश्य क्या था? तो बालिकाओं की शिक्षा, ठीक है, और विवाह के लिए, है ना, विवाह के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से पैसा जमा करना था अभिभावकों के द्वारा। ठीक है, उसमें मिनिमम कितना था? तो 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपया आप अधिकतम जमा कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इसके आयु के बारे में बात कर लें तो वो है 10 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष नहीं है, 12 वर्ष नहीं, 16 वर्ष नहीं है, एक्चुअली 10 वर्ष है। 10 वर्ष से छोटी उम्र की बालिकाओं के लिए ये है, उससे बड़े हो गए तो नहीं हो सकता फिर। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है ना वो 2014-74 नहीं, एक्चुअली 1904 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो चेन्नई में। ठीक है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1904 में चेन्नई में। एक दूसरा जो है वो स्थापित किया गया 1914 में पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ होगा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गुजरात, GJ गुजरात, है ना, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इसकी स्थापना, है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो अपना नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में अभी निदेशक है ना, प्रमुख, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजीव बहल। ठीक, राजीव बहल। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। ये 5 जो खाद्य मूलभूत है उसके नाम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सा है। ठीक है, तो वो है अनाज और उसके उत्पाद। ठीक है, अनाज और उसके उत्पाद पहला। ठीक है, दाल और फलियां, फली होता है ना, फलियां। ठीक, दाल और फलियां। तीसरा क्या है? तो फल और सब्जियां, सब्जियां। ठीक, दाल और सब्जियां, सॉरी, फल और सब्जियां। वसा और चीनी, फैट, वसा और चीनी, है ना। और अंतिम एक क्या है? तो वो है दूध
और मांस उत्पाद, है ना, मांस। ठीक, पूछ रहे क्या पांच में से नहीं है? तो पहला क्या है? अनाज और उत्पाद। उसके उत्पाद मतलब अनाज से संबंधित, जैसे चना बोल दिया या गेहूं बोल दिया तो गेहूं से बना रोटी, है ना, ब्रेड, ये सब। दाल, फिर फलियां, फल और सब्जियां, है ना, वसा और चीनी, दूध और मांस। तो वसा और शर्करा है, बिल्कुल सही। दूध और मांस उत्पाद, दूध और मांस उत्पाद ये वाला सही, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसमें कहीं नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दालें और फलियां यहाँ पर हैं। तो इसका सही जवाब मतलब यहाँ पे गलत करना था, तो गलत इसका जवाब क्या है? सही वाला कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक, याद रखना। इसके इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसके चेयरमैन कौन? राजीव बहल, है ना। एशियाई खेलों 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? ठीक है, एक्चुअली ये पुराना हो गया 2018 का। ठीक है, एशियाई खेल की बात करेंगे तो 2023 में हुआ, थोड़ा सा डिले हो गया ये भी। ये कहाँ पे हुआ? तो हैंगजू। ठीक है, हैंगजू, ये इसका सही जवाब है वैसे। 2023 में हुआ हैंगजू। हैंगजू कहाँ पे है? तो चीन में। ठीक है, एशियाई खेल जो है ना उसका शुरुआत कब हुआ? तो 1951 में। और पहली पहली बार इसका जो संस्करण हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो अपने नई दिल्ली में। ठीक है, उस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री? तो जवाहरलाल नेहरू। और इसकी शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाए थे वो। ठीक है, याद रखिएगा। कितने देशों ने भाग लिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? एशियाई खेलों 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 45 देश भाग लिए। ठीक है, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और हुआ कहाँ था पहली बार? तो नई दिल्ली, अपने देश भारत में। 2023 में कहाँ पे हुआ? तो हैंगजू, चीन में। अच्छा, 2027 में अभी होगा। ठीक है, 2027 में, तो वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा जापान में। जापान में। ठीक है, याद रखना। अ- अच्छा, अपना देश जो है ना 2023 में जो हुआ उसमें हम चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। पहले नंबर पे कौन? तो चाइना। दूसरे नंबर पे कौन? तो जापान। तीसरे नंबर पे कोरिया, है ना। कोरिया में ये मत पूछना कौन कोरिया, दक्षिण कोरिया है ना, उत्तर कोरिया नहीं। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये सभी को पता होगा। अथर्ववेद नहीं, सामवेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के बारे में सबसे पुराना वेद यही है। इसमें ये पूछता है कितने मंडल हैं या कितने खंड हैं? तो 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं। इसके अलावा पूछता है कितने छंद है इसमें? तो 10,600 हैं। 10,600 छंद। ठीक है, छंद। कई कई बार पूछता है कितने सुक्त हैं, है ना, सुक्त। तो 1028 ये सब पूछता है। ठीक है, हमारे समय में भी और आपके समय में भी हमेशा पूछता है ये प्रश्न, तो ये याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा बात कर लें अगर, तो आयुर्वेद में क्या है? तो ये यज्ञों में किया जाने वाला जो मंत्र उच्चारण है ना वो इसी में है। ठीक है, आयुर्वेद में। आयुर्वेद में यज्ञवेद नाम भी लग रहा है, जैसे आयुर्वेद, यज्ञवेद, है ना, एक ही जैसा लग रहा है। सामवेद, सामवेद में क्या है? तो ये राग है, राग जो गाना गाना वाना टाइप गाते हैं ना उस तरह से। तो ऐसा मानते हैं कि जो संगीत है उसकी शुरुआत जो है वो सामवेद से ही हुआ है। ठीक है, याद रखना। जादू टोना, वशीकरण, ये सब किस में है? तो ये अथर्ववेद में है। ठीक है, जादू टोना ऐसे भी पूछता है कई कई बार, जादू टोना या वशीकरण, है ना। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को किस देश का? अच्छा अच्छा, नाम देश का तो नाम पूछ रहा है, तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान नहीं है, ये अपना देश भारत है। ये सभी को पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। ठीक है, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ना, सॉरी, पुरस्कार तो दिया ही जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान है ये। ठीक है, फिल्म जगत में अपने भारत में। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये भारत का जो है फिल्म ना, ये कौन सा फिल्म था? तो मूक मतलब चुप वाला, बोलता नहीं था, है ना, मूक फिल्म। अच्छा, इससे पता चलता है। ठीक, दादा साहेब फाल्के क्या क्या थे? तो ये निर्देशक थे। ठीक है, निर्देशक थे, डायरेक्टर। ठीक, निर्देशक थे। ठीक है, प्रोड्यूसर भी थे, प्रोड्यूसर, निर्माता। ठीक है, प्रोड्यूसर और कहानी लेखक भी थे। ठीक है, प्रोड्यूसर, चलो स्पेलिंग रहने दो। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये मुख्य फिल्म था, तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये हम एनसीईआरटी में पढ़े थे, कक्षा 8वीं में शायद पढ़े थे, आलम आरा,
है ना, आलम आरा। आप लोग अगर सुने होंगे तो बढ़िया, नहीं सुने हो तो याद रखना। ऐसे ही धीरे धीरे करके जीके जीएस कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? देखो, दूसरी जनसंख्या नीति के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी आया होगा, है ना। तो पहली जनसंख्या नीति कब आई? पहली जनसंख्या नीति कब आई? तो वो 1976 में, ठीक, याद रखना। अच्छा, दूसरी कब आई? तो 2002, 2005, 1998 नहीं बल्कि 2000 में, ठीक है, याद रखना। अभी जनसंख्या आयुक्त कौन है? जनसंख्या आयुक्त नहीं, जनगणना आयुक्त कौन है? तो वो है विवेक जोशी, ठीक, विवेक जोशी। जनगणना से संबंधित प्रश्न रोज पूछता रहता है, इसको भी एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। जनगणना का जो जनगणना आयुक्त है वो कौन है? तो विवेक जोशी, ठीक है। पहली बार कब हुआ? तो 1871 में, है ना। किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, है ना। बाद में 1882 में हुआ पहली बार वैज्ञानिक तरीके से, और पूर्ण जनगणना कब हुआ? तो 1882 में, ठीक है, 81 में, माफ करना, 1881 में रिपन के समय, है ना, रिपन, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? ये देखो, पहली बात ये कि बुनियादी ढांचे की बात करेंगे तो देश जब आजाद हुआ तो भी शुरुआत हुआ, ठीक है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना ही है। 1900 पंचवर्षीय योजना से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ था, तभी इसका बुनियादी विकास के लिए हम काम करना शुरू कर दिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? तो कृषि, है ना, कृषि में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। भाई, खाद्यान्न उत्पादन नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना। कृषि, और जो शरणार्थी आए ना, शरणार्थी जो भारत में आए, है ना, पाकिस्तान से जो हिंदू आए, उनको स्थापित करना, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था करना, ये सरकार के मतलब उद्देश्यों में शामिल था। एक कृषि, शरणार्थी, ठीक है। उसके बाद बुनियादी ढांचों का विकास, ठीक है, जिसमें बिजली, परिवहन, ये सब, ठीक है, रोजगार के लिए। तो याद रखना, इसका जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य वो निर्धारित किया गया था 2.1, ठीक है, विकास दर प्रतिशत, लेकिन आया कितना? तो 3.6%। ये सब पूछता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा। पंचवर्षीय योजना से संबंधित टोटल 12 पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान, योजना अवकाश से रिलेटेड पूरा, कौन प्रधानमंत्री था, कौन मतलब क्या थे, सब कुछ, ठीक है, किस मॉडल पे आधारित था। ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित है? तो हेरोड डोमर, ठीक है। ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, मतलब थे, हेरोड डोमर पर आधारित है, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर। और प्रधानमंत्री पहली पंचवर्षीय योजना के समय कौन रहेंगे, है ना। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न अभी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि राजदूत इसका पढ़ने से सिर्फ कोई काम नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो इसका ये है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा, कम से कम कोशिश करेंगे कि 8-10 जो है, 20 जो है, कम से कम राजदूत के बारे में पढ़ लें। छोटे छोटे देश या जो बीच में कभी कभी चेंज होता रहता है, उसको हम देखते रहेंगे, ठीक है। मतलब मेरे इसको शामिल करने का ये मतलब था कि ऐसे प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप प्रीवियस ईयर को नहीं देखोगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकेंगे कि भैया ये प्रश्न भी पूछता है ना, इसलिए इसको शामिल किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम। ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से, ठीक, आंध्र प्रदेश से लंबाड़ी, ठीक है। लंबाड़ी जो लोक नृत्य है ना, लंबाड़ी, वो जो है वो जनजाति करते हैं उसको। कौन कौन सा जनजाति करता है? तो लंबाड़ी एक जनजाति भी है, पहला चीज, ठीक है। लंबाड़ी एक जनजाति है, वही इसको परफॉर्म करता है। इसके अलावा सेंगालीस, बंजारीस, ये जनजाति हैं, ठीक है, बंजारीस, ठीक है, सेंगालीस, ये सब जनजाति जो है वो इसको परफॉर्म करती है, इस नृत्य को, ठीक है। कौन से नृत्य? तो लंबाड़ी लोक नृत्य। ऐसा मानते हैं कि ये राजस्थान से आया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
असम का बिहू, बछिया, है ना। बिहार में जट जाटिन, है ना, जट जाटिन है। फिर विदेशिया है, फगुआ है, विदेशिया, जट जाटिन, विदेशिया, ठीक। कर्नाटक में यक्षगान, ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, ये पूछता रहता है। अच्छा, यक्षगान, ठीक। करगा, है ना, ये सब है। इससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा आपको। अभी करंट से जोड़ करके हम देखेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम, ठीक है, विधेयक जो अभी आया है संशोधन के लिए 2024 में, इस पे कितने सदस्य शामिल हुए हैं? 31। इसको ये जो समिति है, संयुक्त समिति जो है वो कौन गठन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, जिसमें से 21 जो हैं वो लोकसभा के हैं और 10 जो हैं वो राज्यसभा के हैं, ठीक है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके? तो वक्फ संशोधन विधेयक जो आया है उस पर एक संयुक्त समिति गठित की गई है, ठीक है, उसमें सुधार के लिए, संशोधन के लिए। तो वो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो जगदम्बिका पाल, ठीक है, जगदम्बिका पाल। पूछ सकता है ये, याद रखिएगा। क्या बोलता है इस पर? संसद की संयुक्त समिति ने जनता, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अब इसमें संशोधन जो किया जाएगा वो लोगों से भी मतलब सलाह लिया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो आप इसमें सलाह दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान मानद सचिव, है ना, बीसीसीआई के जो सचिव हैं कौन वर्तमान में? जय शाह। वो अभी जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सचिव, अध्यक्ष, ठीक है। ये बड़ी बात है अपने देश के लिए, ठीक है। और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, 35 वर्ष की आयु में इस शाह इस पद पर संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। किसके? तो आईसीसी के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए कौन? जय शाह, ठीक है। अभी नहीं, ये एक्चुअली चार्ज लेंगे 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को। इससे पहले अभी ग्रेग बार्कले व्यक्ति जो बैठे हैं वो रहेंगे, नवंबर में वो रिटायर हो रहे हैं वहां से, ठीक है, पद से हटेंगे, तब ये चार्ज लेंगे, ठीक है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 आज आधिकारिक तौर पर पेरिस में शुरू होंगे, ठीक है, 28 तारीख से शुरू होना था तो आज शुरू हो जाएगा, 8 सितंबर तक चलेंगे। यह पहली बार जब फ्रांस ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन करेगा। पहली बार फ्रांस है जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन करेगा। ओलंपिक तो हो चुका है लेकिन ये पैरा है ना, पैरा याद रखना। देश ने इससे पहले 1992 में जो आयोजित किया था वो था पैरा ओलंपिक था, लेकिन वो शीतकालीन था, जो 2 वर्ष पहले होता ना, जैसे अभी 2022 में हुआ होगा, है ना, फिर 2026 में होगा, वो शीतकालीन है। 24 में, 28 में लॉस एंजलिस में होगा, वो सब क्या है? तो ग्रीष्मकालीन, ठीक। इसमें कुल कितने खेल हैं? 22 हैं, जिसमें से 12 खेलों में हम भाग लेंगे, भारतीय अपना जो है वो भाग लेगी, ठीक है, याद रखिएगा। जब जब इसमें कुछ होगा तो हम जरूर बात करेंगे। फटाफट अभी आगे चलते हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, भारत बायोटेक का नाम आप जरूर सुने होंगे, कोरोना के समय, है ना। हैदराबाद में भारत बायोटेक का जो अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुचित्रा एला। इसके बारे में हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, ऑप्शन में आता रहता था सुचित्रा एला, ठीक, याद रखना। एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, ठीक है, एक हिलचोल नाम का एक वैक्सीन बनाया गया है। सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, हिलचोल नाम का एक वैक्सीन बनाया गया है जो किसके लिए है? तो हैजा के लिए। ये ओरल है, ओरल मतलब मुंह से दिया जाएगा, मुंह में दिया जाएगा, ठीक है। वैक्सीन जैसे इंजेक्शन लगता है ना, वैसे नहीं, ठीक है, ये पिलाया जाएगा, जैसे ओरल ड्रॉप पीते हैं ना पोलियो का वैक्सीन, उसी तरह ये जो है हिलचोल एक वैक्सीन है जिसको विकसित कौन किया है? तो भारत बायोटेक, ठीक, याद रखिएगा। हिलचोल नामक इस वैक्सीन को हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है और इसे मार्क यूएसए वेलकम ट्रस्ट के द्वारा पोषित किया जाता है। छोड़ो ये सब, ठीक है, मतलब धन मुहैया में होता है इनको। भारत ने एमपॉक्स के लिए, मंकी पॉक्स के लिए अपना स्वदेशी आरटीपीसीआर, भारत जो है वो एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के जो टेस्टिंग के लिए है वो अपना एक किट जारी किया है, ठीक है, आरटीपीसीआर परीक्षण किट विकसित कर लिया है अपना देश, ठीक है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, एक्चुअली ये जो संस्था है ना, दवाई या किसी तरह का कोई भी चीज जो मेडिकल में यूज होता है
यही इसको क्या करता है, मतलब प्रमाणित करता है भैया कि अपने देश में ये चल सकता है नहीं चल सकता है, समझ रहे हो, बहुत बड़ी संस्था है ये, ठीक है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ठीक, CDSCO। ये क्या किया है, तो एक स्वदेशी RT-PCR किट बनाया है, ठीक है। मतलब क्या करते हैं उसको, मंजूरी दिया है, सीधी सी बात है, ये मंजूरी देता है ना, अभी बताया। यह परीक्षण केवल 40 मिनट में परिणाम देता है, जो पारंपरिक तरीकों के तुलना में काफी तेज है, जिसमें 2 घंटे लगभग लगते थे, ठीक है। सीमेंस हेल्थनियर। विदेश विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वेन क्लोरोवेरेन, ठीक है, अल्बर्टो वेन क्लावेरेन आज नई दिल्ली में दूसरी भारत चिली संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। किसके साथ करेंगे सह अध्यक्षता, तो अपने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और चिली के विदेश मंत्री जो हैं अल्बर्टो, ठीक है। इसके अलावा श्री क्लावेरेन आज चिली भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, ठीक है। तो दो चीज हो रहा है, एक संयुक्त बैठक हो रहा है अपने दोनों देशों का, और दूसरा व्यापार कृषि शिखर सम्मेलन भी हो रहा है दोनों देशों का, ठीक है। तो थोड़ा सा चिली के बारे में जान लेते हैं। ये लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिकी देश मतलब जो उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, जिसमें ब्राजील भी है ना, उरुग्वे है ना, पराग्वे है ना, चिली भी है। चिली, ये एक्चुअली जिस बात कर रहे हैं हम, चिली, चिले भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, चिली देश, ठीक है। चिली देश कहाँ पे, तो लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक। इसका जो राजधानी है वो सेंटियागो, सेंटियागो। इसकी जो करेंसी है, करेंसी C4 करेंसी, वो क्या है, तो वो है पेसो, पैसा है ना, पेसो, पेसो, ठीक, ठीक, चिली पेसो, पेसो, ठीक, याद रखना। इसके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, तो वो कौन है, तो गैब्रियल, प्रेसिडेंट गैब्रियल, गैब्रियल बोरिक, गैब्रियल, ठीक, बोरिक, याद रखना, ठीक। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, ठीक, कभी राज किया होगा। केवल सरकार ने, सॉरी केवल नहीं, केरल सरकार, केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। क्यों किया है, तो देखो केंद्र सरकार जो है मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए, ठीक है, क्यों किया है, तो यह कदम न्यायमूर्ति है ना, क्या बोलते हैं न्यायमूर्ति, मतलब न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश होती है, हेमा समिति के रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें उद्योग में, फिल्म उद्योग में, जो मलयालम फिल्म उद्योग में महिला पेशेवरों के साथ होने वाले बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का विवरण दिया गया है, ठीक है। इतना देख लिए क्या है, तो हेमा जो है न्यायमूर्ति के हेमा, उनकी समिति के रिपोर्ट पे एक जांच कमेटी बैठी है, ठीक है। और वो कौन बनाया है, तो केरल सरकार बनाया है। किसके खिलाफ, तो मलयालम फिल्म उद्योग के जांच के लिए, ठीक है, जो महिलाओं के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार से संबंधित है। इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में अभिनेता मोहनलाल, ये अभिनेता है मोहनलाल मलयालम फिल्म के, एसोसिएशन ऑफ मलयालम फिल्म मलयालम मूवी आर्टिस्ट, ये एमा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ ये नहीं दिए, पूरी 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये एक बड़ी घटना है, ऐसे होता है तो, ठीक है, याद रखना ये सब। प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन, तो पिनरई विजयन, और केरल के राज्यपाल कौन, तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आज राज्यसभा में 12 लोगों का, आज राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा के 9, NDA सहयोगी दलों के 2 और कांग्रेस के 1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एक्चुअली अगर ये निर्विरोध नहीं होता तो 3 सितंबर को इसका चुनाव होना था, है ना, लेकिन कोई, चूंकि एक दूसरे के खिलाफ कोई भरा नहीं, मालूम होता है ना कि जीतेगा नहीं जीतेगा पहले से पता होता है, मेरे इतने सदस्य हैं विधानसभा में तो वही जीतेंगे, ऐसा उनको पता होता है पहले से, ठीक है।
तो भाजपा उम्मीदवारों में मध्य प्रदेश के जॉर्ज कुरियन जो है वर्तमान में अभी मंत्रालय इनको मिला हुआ था, आपको पहले ही बार बार बताए हैं। और राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, ये दोनों जो हैं वो अभी वर्तमान में भारत सरकार में है, ठीक है। ये मंत्रालय मिला हुआ है इनको, इससे रिलेटेड हम वीडियो जरूर बात करेंगे अभी थोड़ी, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा देख लो, क्योंकि राज्यसभा से संबंधित प्रश्न जो है वो आप देख रहे होगे अगर प्रीवियस ईयर, तो रेगुलर प्रश्न पूछ रहा है ना, याद रखना, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप देख रहे हो तो। कुल 12 आदमी हैं, ठीक है, जिसमें से 9 बीजेपी के हैं और 2 उसके सहयोगी दल एनडीए के हैं और कांग्रेस के 1 हैं, तो 9 2 11 और 1 कांग्रेस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अपने ब्राजीलियाई समकक्ष, ठीक है, ब्राजीलियाई समकक्ष मतलब ब्राजील के विदेश मंत्री, ठीक है, मोरो वियरा के साथ बातचीत करेंगे। तो वो क्या है, 9वें भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की, ठीक है। भारत और ब्राजील के संयुक्त बैठक चल रही है, 9वां है ये संस्करण, ठीक है। इससे पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर चुके थे, ठीक। दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया। एक्चुअली और क्या, तो G20 में भारत से जुड़ाव पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। मेन बात क्या है, ब्रिक्स में भी भारत भी है ना, भारत है, रूस है, B4 ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका, है ना, पता होगा आपको ब्रिक्स में, है ना। और G20 में हम जो अध्यक्षता किए थे 2023 में, वो अभी 2024 में कौन करने वाला है इसकी अध्यक्षता, तो वो है ब्राजील, ठीक है। तो उसमें भारत सरकार ने पूर्ण समर्थन दिया है। समर्थन क्या दिया है, जब होना है तो होना है, उसमें क्या करना, ब्राजील, ठीक। ब्राजील भी लैटिन अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका बोल सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम बात किए थे साउथ अमेरिका, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो उनका नाम थोड़ा सा बड़ा है। प्रेसिडेंट कौन है, तो लुइज LUIZ लुइज इनासियो, ठीक, इनासियो, ठीक, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ये थोड़ा नाम कठिन है, थोड़ा सा भी आ जाएगा तो बहुत है, ठीक है, लूला डा सिल्वा। यहाँ जो करेंसी चलता है उसका नाम क्या है, तो वो है ब्राजीलियन रियल या रियाल, जो आप कह लो, ठीक है, ब्राजीलियन रियाल, ठीक। और इसकी जो करेंसी राजधानी है वो ब्रासिलिया, ठीक। अच्छा इतना ही, चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। वर्तमान में जो कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो सब कुछ टीचर नहीं करवाते हैं, कुछ चीज़ जो है आपको प्रीवियस ईयर से सीखना पड़ता है, ठीक है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।